हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में कि फैक्टर्स क्या होता है, जिसे हम हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड मतलब कि गुणा को यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों में यानी किसी संख्या की यदि हम खंड कर दें, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, तो वो उसके गुणनखंड होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमने एक संख्या ली 18, 18 हमने ली यहाँ पर 18। और यदि हमें 18 के फैक्टर्स देखना है तो हमें वो संख्याएं ढूंढनी पड़ेंगी जिनका भाग 18 में चला जाता है। तो सबसे पहले हम जो फैक्टर आता है वो होता है हमारा 1, यानी इस 1 से हमारा जो है 18 में भाग चला जाएगा। इसके बाद हम 2 संख्या लेते हैं, तो ये जो हमारा नंबर 2 है इससे भी 18 में भाग चला जाता है। तो यदि हम 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 बार चला जाता है। इसके बाद हम 3 लेते हैं, तो 3 संख्या को भी हम यदि इसमें भाग दें तो 18 में 3 का भाग चला जाता है। तो 3 का टेबल यदि हम पढ़ते हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 6 बार चला जाता है। इसके बाद 4 हम लेते हैं, तो 4 का पहाड़ा पढ़ने पर 18 नहीं आता है, 4 का टेबल पढ़ने पर 18 नहीं आता, इसलिए 4 इसका फैक्टर नहीं होगा, यानी कि गुणनखंड नहीं होगा। इसके बाद हम 5 लेते हैं, तो 5 का भाग भी जो है वो 18 में नहीं जाता, यानी 5 का टेबल पढ़ने पे भी 18 नहीं आता। यानी संख्या जो है जिसके हमें गुणनखंड निकालना है, फैक्टर निकालना है, वो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, पूर्णतः उससे डिवाइड होना चाहिए। इसके बाद हम 6 लेते हैं, तो 6 संख्या को जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 6 का टेबल पढ़ने पर 3 बार टेबल पढ़ने पर 18 आ जाता है यहाँ पर। इसके बाद हम 7 लेते हैं, तो 7 का जो पहाड़ा है, टेबल है, वो भी पढ़ने पर 18 नहीं आता है। इसके बाद 8 का भी नहीं आता है। इसके बाद हम संख्या 9 ले लेते हैं, तो 9 जो संख्या है, इस 9 का यदि हम टेबल पढ़ते हैं तो 9 का टेबल पढ़ने पे 2 बार यदि हम पढ़ दें तो 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 दूनी 18, यानी 9 भी इसका जो है वो फैक्टर हुआ। इसके बाद 10 का यदि हम टेबल पढ़ें तो 10 नहीं होगा। 11, 12, 13 का भी यदि हम टेबल पढ़ें तो नहीं होगा। तो इसके बाद जो संख्या आती है वो आती है 18। तो 18 स्वयं एक संख्या है जो कि इसका फैक्टर होगी। तो यहाँ पर हमने देखे कि 18 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 1, 2, 3, 6, 9, 18। अब हम बात करते हैं